करना होता है। ठीक है, जैसे ओइशी इज आस्किंग वेरी वेरी बेसिक डाउट्स। जैसे कौन सा डाउट पूछा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में कुछ है ही नहीं, मतलब इफ यू रीड इट अगेन अगेन ट्राई टू सॉल्व तो आपसे हो जाएगा। एग्जाम में शायद नहीं होगा बिकॉज टाइम कम था और यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एग्जाम क्या देख, थोड़ा ठंडे दिमाग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो म्यू नॉट एन आई होता है, तो प्रोपोर्शनल टू एन आई होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेरा डिस्कशन का भी जरूरत नहीं है, आप खुद से एक बार जब सॉल्व करेंगे थोड़ा पीसफुली बैठ के, देन यू विल ओनली एबल टू डू एटलीस्ट 13 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। 13 सिमिलरली 9 क्वेश्चन ऑल्सो, ये भी मैंने क्लास में करा है थ्योरी में, एंड आपको आता भी है सब, थ्योरी भी पता है, बट स्टिल शायद एग्जाम के वक्त नहीं कर पाया बिकॉज क्लिक नहीं हुआ या फिर वट एवर। सो अगेन अगर आप फिर से इसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर से पेपर को देखेंगे एग्जाम के बाद, आंसर की से मैच करेंगे, तब पता चलेगा कि समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उतना टफ नहीं है ना। तो ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव करना है हमको। ठीक है, सो व्हेन यू डू दैट पेपर अगेन, एक बार जब की मैच करने के बाद, देन यू शुड डू द क्वेश्चंस जो आपसे नहीं होता, यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच वर लेफ्ट बाय यू, तो आपको सर पता चले। आपने कीज भेज दिया है क्या? हाँ, ग्रुप पे भेज दिया। सर सो यू शुड अगेन अटेम्प्ट द पेपर, एक बार की से चेक कर सकते हैं, एंड तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना आता है आपको। जो एग्जाम के दिन हो गया वो तो अलग चीज़ है, बट व्हेन यू सॉल्व इट अगेन तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आई न्यू सो मच, सपोज वन कितना 196 का था पेपर, सो आई कुड हैव स्कोर्ड 150, एक्चुअली आई गॉट 110 ऐसे। ठीक है, तो ऐसा होता है, यू माइट बी नोइंग और आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बट एक्चुअल एग्जाम में शायद कम आता है। सो इसका तो ये नहीं कि आपको आता नहीं है, बच्चे डर जाते हैं सर नहीं आता है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे होगा सर, बट एंग्जाइटी आ रहा है। That should not be the thought process. Thought process is, okay, I'm giving this test to test my understanding, and I'll solve it again to like learn new concepts अगर कोई new concepts है तो, और make find my mistakes so that in the next test I can improve। ठीक है, तो आपको फाइनली आपको जो टारगेट है नीट मेंस, उसको टाइम है थोड़ा सा अभी। सो हर एक टेस्ट में आपको डिमोरलाइज या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। सपोज कोई टेस्ट में आपको फुल आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे दुनिया में चले गए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, you have to see कि ठीक है, दिस इज ऑल्सो जस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना। ओके, तो ये चीज़ पहला टिप आपको दे रहा है कि यू शुड सॉल्व द पेपर अगेन। एक्चुअली एक बार करने के बाद दूसरा अटेम्प्ट भी जरूरी है बस, देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना आता है आपको। एंड सेकंड टाइम यू नीड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में किए, अगर टाइम है तो भी कर सकते हैं, बट सेकंड टाइम यू शुड सॉल्व एटलीस्ट दो क्वेश्चन जो आपके मिस हो गए थे, या फिर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यू डिड नॉट अटेम्प्ट। सो इफ यू डू दिस देन आपका काफी इम्प्रूवमेंट होगा नॉर्मली, तब कॉन्फिडेंस आएगा। एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत सारे क्वेश्चन करने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस जो क्वेश्चन किए उसको अच्छे से करने से आता है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, जस्ट क्लियर हो इसी रिया एंड अमीशा। अच्छा, कुछ क्लियर नहीं है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक, एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू शो समथिंग एल्स आल्सो, देखें क्या अभी? So एक बार 39th वाला बता दीजिए। 39th क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, उसमें चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, तो आई थिंक इट इज पॉजिटिव आयंस, जनरली पॉजिटिव आयंस लाइक हीलियम, इसको यूज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के यूज नहीं करते बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइट वेटेड, थोड़ा ज्यादा ही वेट कम होता है, मास कम होता है। सर न्यूट्रॉन क्यों नहीं करते? न्यूट्रॉन कैसे करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा ना। यस सर। एफ बी क्या होता है, अभी आप बताओ, चलो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है रिया?
क्या था? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज है कोई, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यस, कॉपी खोल के मत देखो, खुद से होता है। अरे ये तो पहला फॉर्मूला है चैप्टर का, भूल गए क्या इसको भी? यस रिया, सर फिर से रिपीट कीजिए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुछ गिवन नहीं है, बी या फिर कुछ रेडियस है? नहीं, चार्ज क्यों है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अच्छा, सर वो तो ये साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अच्छा, बी साइन मुझे थीटा, याद नहीं है। वो तो फ्लक्स है ना, बी ए साइन थीटा, तो बी ए साइन थीटा, बी ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स। कॉस थीटा, हाँ। कोस। ये क्यूबी क्रॉस भी होता है ना। यस सर, याद आया। ठीक तो है, याद था। ये आपको फॉर्मूला पता था कि नहीं पता था? पता था। पता था, आपने 10-15 बार पढ़ा होगा एटलीस्ट, हाँ, इतने दिनों से पढ़ रहे थे तो। फिर भी आपको याद क्यों नहीं आया? सर सिर में दर्द था तो सो के उठी। वो सिर दर्द हो रहा है? हाँ सर। ओके, ये भी अच्छा रीजन है, सही हो सकता है। नहीं सर, सही में इसीलिए लेट हो गया। आई जस्ट टेल समथिंग जिससे आपको ऐसे, आपको क्या कहते हैं, आप भूलेंगे नहीं। एक्चुअली आई प्रिपेयर दिस फॉर द, आपके सीनियर बैच के लिए प्रिपेयर किया था, उनका आज क्लास लेंगे शाम को, बट लगता है आपको भी जरूरत है इसका थोड़ा सा। ओके, सो एक्चुअली फाइनल टिप्स उनका भी जेई मेंस होने वाला है ना, मेंस एंड नीट उनका होगा अभी 15 डेज में। सो आई एम गोइंग टू गिव देम सम टिप्स फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, ठीक है? बट आपको पहले 1 साल पहले देने की जरूरत है, ताकि लाइक थोड़ा यू कैन बी, जो जरूरत है आप लोगों को ऐसे। ओके, सो जनरली व्हाट हैपेंस, बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, बहुत सी चीजें याद नहीं रहता। लाइक कितने लोगों को लगता है कि आई एम स्टडिंग बट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, कितने लोगों को लगता है ऐसे? दे कैन रेज देयर हैंड्स जूम पे। सर मुझे। यू कैन रेज योर हैंड्स और जूम जूम पे, स्क्रीन पे नहीं। ओके, वैसे हमेशा रिया भी बोलता है। तो ये कंप्लेन जनरली आता है, जनरली एक और कंप्लेन आता है कि सर अभी एक बार पढ़ लेते हैं बट फिर 10 दिन बाद भूल जाते हैं। कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है? बोलिए हमेशा, रिया also, सब लोग मानते हैं ऐसे? या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत टफ है सर, कितने लोग मानते हैं इसको? आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे अब तक कुछ, हैव यू स्टडी इनऑर्गेनिक? यस, इनऑर्गेनिक पढ़े आपने टिल नाउ? अरे भूलिए था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या होता है? नहीं पता क्या? यस आयुषी हमेशा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है ना क्या होता है?
सब लोग शांत हो गए, बाप रे। आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है क्या? आई वाज आस्किंग दिस। Sir, 12th में नहीं पढ़ा। 11th पढ़ा है, नाइस ब्लॉक, Yes, sir. ओके, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। फिर और जनरली बच्चों का डाउट रहता है, इतना सारा फॉर्मूला याद करना है सर, या फिर कैसे होगा? क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये कितने लोगों को लगता है? ओके, सिर्फ वैसी, सब लोग। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, तो इसका सिंपल रीजन है एक्चुअली, जनरली जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो वी आर नॉट गाइडेड हाउ वी शुड स्टडी। जनरली जो क्लासेस होता है उसमें थ्योरी पढ़ा देता है टीचर, ठीक है, बोर्ड पे कुछ कुछ लिखते हैं, है ना? सर मैग्नेटिक फील्ड ही है, सो आई टॉट यू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का आपने फॉर्मूला सीख लिया, क्यू क्रॉस बी, करंट कैरिंग वायर है दो, उससे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये सब देखा। फिर एम्पियर्स करंट लॉ देखा, एम्पियर्स बायो सेवर्ट लॉ देखा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और क्या पढ़ते हैं? ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, व्हाट इज द फोर्स एट दिस पॉइंट? सो ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स वी सी, राइट? तो पूरा चैप्टर हमने ऐसे पढ़ ली, बट अभी एग्जाम आता है, संडे को एग्जाम आता है सर, पेपर आता है, ठीक है। पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, ठीक है। एंड स्टिल मेनी टाइम्स क्या आप लोग का मार्क्स मैंने देखा है आप लोग से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गॉट लेस देन 100 ओनली, ठीक है, 196 में, एंड उससे भी कम होगा अगर नेगेटिव मार्किंग कंसिडर करेंगे तो इतना अच्छे थ्योरी पढ़ा है, क्लास में समझ में आया, फिर भी एग्जाम में कर नहीं पाते, ठीक है। और फिर एग्जाम में कम मार्क्स आते तो और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक? कितने लोग हैं ऐसा होता है? ठीक है, रेज योर हैंड। ओके, हमेशा के साथ नहीं होते कैसे? ओके, हमेशा ऑल्सो। सो दिस इज द थिंग नाउ, तो थोड़ा एनिमेशन कर लो जस्ट। सो वेयर वाज आई? तो ऐसा सब बच्चों के साथ होता है ना? तो व्हाट हैपेंस, एक पढ़ाई करने का ढंग होता है, देयर इज अ प्रॉपर वे इन व्हिच यू शुड स्टडी, ठीक है। सो अभी अब 11 12 में आ गए, सो दिस इज नॉट लाइक प्रीवियस क्लासेस कि जो भी बुक में दिया है पूरा उसको घुसा देंगे माइंड में एंड एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। 11 12 तक, सॉरी 10 तक चल सकता है, इवन आईसीएस में भी काफी हद तक चल सकता है, इवन दो सिलेबस ज्यादा है, बट 11 12 इज नॉट लाइक दैट। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कर ही नहीं सकते उसको, ठीक है। सो द डिफरेंस इन दिस इज, आपको खुद से आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो भी कंसेप्ट मैं क्लास में पढ़ा है तो मुझे आता है वो अच्छे से, राइट? मैं आई टोल्ड यू द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने फॉर्मूला बताया, करंट लॉ बताया, सारे एग्जांपल्स बताए, क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे सब कुछ आता है, पुष्कर सर को आता है, ठीक है। बट जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, किसको देना है वो? यस, आप लोगों को देना, राइट? सो वैसे अपना एग्जाम देंगे, हमेशा अपना देंगे, रिया विल ऑल्सो गिव हर ओन एग्जाम। तो उसमें पुष्कर सर नहीं आएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। नहीं, पुष्कर सर बाद में बैठ के बताएंगे कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सो वॉट एवर you have learned or whatever you understand, that only you will be able to solve in the exam, ठीक है। So even though I may be a great teacher, or any teacher may be very great, but till the time you do not understand the things yourself,
ठीक है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट योर सेल्फ, टिल दैट टाइम आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो आप कोई भी टीचर कैसे चले जाइए, वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, बट टिल द टाइम यू क्या कहते हैं गेट द कंसेप्ट विद इन यू, तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, एंड एक बार अगर आपको खुद से आ गया, इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स, बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स नाइसली, यू अंडरस्टैंड नॉट मी, एंड आपको अगर समझ में आ गया, देन आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ना ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी जनरली क्या करते हैं बच्चे, ये भी नेक्स्ट स्टेज में आएंगे। सो जनरली बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन करने बैठते हैं, वो पूरा हिंदी में ही लिखा है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, तो केमिस्ट्री की क्लास है, तो इन केमिस्ट्री क्लास सिद्धार्थ सर आपको थ्योरी पढ़ा दे पूरा। ठीक है, रिएक्शन वगैरह बताया बहुत सारे, एंड कुछ क्वेश्चंस कर रहा है ना, सर ने होमवर्क दे दिया। ठीक है, इन जनरल, ठीक है, फिजिक्स ही कर दो, नो ऑफेंस, फिजिक्स में मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन आई गिव सम होमवर्क, होमवर्क में दिया एच वर्मा करने को, या फिर असाइनमेंट दिया सपोज। ठीक है, सो आई गिवन दिस होमवर्क टू यू। नाउ जनरल टेंडेंसी क्या स्टूडेंट्स का कि ठीक है सर ने तो होमवर्क दिया है, आई हैव टू सॉल्व इट, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू द थ्योरी फर्स्ट। ठीक है, तो अगेन फिर से थ्योरी के थ्रू जाता है, तो थ्योरी में देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या डायग्राम है। अच्छा, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ओके, तो लगता है कि ठीक है आता है मेरे को। देन अगेन यू ट्राई टू, फिर शायद असाइनमेंट करने बैठेंगे, असाइनमेंट अच्छे होने में जो भी, एंड उसके बाद क्या करते हैं फिर, सपोज कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, फिर से थ्योरी पढ़ने आते हैं। ठीक है, एंड फिर से ट्राई करते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा कि मैं theoretical बात बोल दो, you can raise your hands, how many of you do like this? Only Riya? अच्छा, okay, Amisha? ठीक है, सो जनरली बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, सो एंड उसके बाद दे ट्राई टू सॉल्व, सो दिस काइंड ऑफ लर्निंग, इसको साइंटिफिकली दे कॉल इट एज पैसिव रिकॉल। ठीक है, सो जो पैसिव रिकॉल होता है इट इज जनरली नॉट दैट मच इफेक्टिव, ये साइंस, दिस इज व्हाट द रिसर्च सेज। ठीक है, सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव, जैसे कि आप लोग 10 रुपीज का जो नोट है उसको आप बना सकते हैं खुद से। इफ आई टेल यू टू ड्रॉ 10 रुपीज नोट योर सेल्फ, नोट देख के नहीं, अभी आप आउट ऑफ योर ओन मेमोरी आप बना सकते हैं क्या अभी? ये हमेशा रिया वैशी, कोई बोल नहीं रहा, कैन यू मेक? ओके, वैशी तूने बोल दिया। ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो नॉट मेक। ठीक है, उसमें बहुत कुछ होगा अभी तो, मे बी फार्म होगा कुछ, मेनी थिंग्स आर देयर, यहाँ पे आरबीआई का साइन होगा, गांधी जी का फोटो होगा, सो लाइक दिस मेनी थिंग्स विल बी देयर। नाउ 10 रुपये नोट तो हम बचपन से देख रहे ना, मे बी जब 10 साल है, 10 साल या 12 साल, फ्रॉम दैट टाइम यू आर सीइंग दिस 10 रुपये नोट होपफुली। ठीक है, अगर कोई पैसा नहीं देखा है तो शायद मुश्किल है उसके लिए। जनरली वी हैव कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ 10 रुपीज नोट, कभी कोई पेरेंट्स कुछ खरीदने जाते हैं तो दे टेक द नोट, एंड अभी देखते होंगे, है ना, तो आपने 100, 200, 300, 400, 1000 बार शायद देख लिया, फिर भी आपको याद नहीं है ना? सो जो पैक्सिव रिकॉल है इट इज लाइक दिस ओनली,
अब 100 बार थ्योरी पढ़ेंगे, 200 बार थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे नहीं होता है, आपको याद नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है उसका। ठीक है। सो मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है कि ठीक है, you should try to study theory only once or if required twice, and you should try to do the problems again and again. ये पूरा उल्टा कंसेप्ट है या फिर उल्टा कंसेप्शन है। जनरली क्या सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ेंगे तो ज्यादा आएगा, वैसा नहीं होता। थ्योरी अगर आपने आपने पढ़ लिया, सपोज आपने पढ़ लिया कि ऑन करंट, सॉरी, चार्ज क्यू v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सो वी नो दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें फिर से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या पढ़ने की जरूरत है, हो गया ना, एक बार बता दिया फॉर्मूला। सो नाउ यू शुड गो टू द एप्लीकेशन डायरेक्टली। सो दैट इज आई डू द क्लास 4 प्रॉब्लम्स, जिससे आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, देन उसके बाद असाइनमेंट आता है, देन उसके बाद एचसीआर में आता है। ठीक है, सो एटलीस्ट 3 सेकंड से दैट जो थ्योरी है दैट इज वेरी मिनिमल, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे? फिर जनरली बच्चे क्या करते हैं कि क्लास का नोट्स में थ्योरी कम दिया हुआ है तो कोई बुक खोल के बैठ जाएंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे या फिर कोई बड़ा एचसीआर खोल देंगे या फिर एसएलआर खोलेंगे और उसका थ्योरी पढ़ने लगेंगे। ऐसा नहीं होता, जो थ्योरी रिक्वायर्ड है, आई हैव गिवन इन क्लास। जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वट एवर इज रिक्वायर्ड, वो क्लास के नोट्स में है। दैट इज व्हाई आई कैन टेल आई ऑल्सो डिड नॉट प्रिपेयर, आई डिड नॉट रीड एनी बुक फॉर थ्योरी, फिजिक्स थ्योरी। एटलीस्ट 12th में तो पढ़ा नहीं, जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली सेम नोट्स मैंने आई ऑल्सो मेड। तो कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी का रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायरमेंट की थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट? आसान नहीं उतना, बिकॉज एक ही बार आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको फिर खुद से रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिकॉल करने में क्या होता है, और ब्रेन हैज टू डू सम वर्क, तो ब्रेन को थोड़ा टैक्स करना पड़ता है, एंड दैट एफर्ट helps us to understand the concept or memorize the concept, whatever it is. ठीक है, तो थ्योरी बार बार पढ़ने से वो एफर्ट आप डालते नहीं है। थ्योरी में तो दिया हुआ है इक्वल्स टू क्यू क्रॉस बी, तो अब उसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ एफर्ट नहीं लग रहा है और आप उससे याद भी नहीं होता है। बट अगर आप थ्योरी एक बार पढ़ के, इफ यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम में आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि थ्योरी क्या था, व्हाट इज द फोर्स, अगर 2 वायर दिया हुआ है तो क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्लास में बता दिया कि फोर्स होता है, बट व्हेन यू योरसेल्फ ट्राई, एंड आप खुद से जब उसको एफर्ट लगा के यू विल ट्राई टू सॉल्व, देन आपको याद है कि थोड़ी देर बाद क्लिक होगा कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, 2 पाई, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसे कुछ होता है, 2 पाई टी, एंड देन यू कैन सॉल्व। फिर अगर चार्जेस सेम डायरेक्शन में, करंट सेम डायरेक्शन में, सो दैट विल अट्रैक्टिव एंड ऑल दैट। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग और डूइंग थिंग्स। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है ना, तो ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट फिजिक्स में तो आई कैन टेल, 12th का सिलेबस में यू शुड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस जो आपने पहले किए थे, या फिर कोई नया क्वेश्चंस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो मेमोरी है, या फिर व्हाट यू कैन से, जो भी आपका कंसेप्ट है वो सही में आपको आएगा, देन इट विल बी लाइक विद इन योर वेन्स, रगो रगो में चलेगा आपके, एंड फिर कोई भी क्वेश्चन आते तो अपने आप बाहर आते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो दिस एप्लीकेबल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल्सो। केमिस्ट्री में भी जनरली क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला याद करना है तो उसको 200-300 बार पढ़ेंगे, वैसे याद नहीं होता है। एक बार पढ़ के या 2 बार पढ़ के उसको फिर ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू राइट द फॉर्मूला योरसेल्फ, बुक बंद करो, जो भी जैसा ही पढ़ो उसको बंद करके ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, एल्डोल रिएक्शन का क्या फॉर्मूला है, कैनिज़र रिएक्शन का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तब आपको आएगा, या फिर सर ने होमवर्क में दिया है, इन द होमवर्क देयर माइट बी क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग जो भी सर ने पढ़ा है, तो क्वेश्चन देख के इमीडिएटली थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए। यू शुड ट्राई टू सी द क्वेश्चन, ट्राई टू सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ टू सॉल्व, एंड देन ट्राई टू रिकॉल कि सर ने पढ़ा है तो व्हाट शुड आई अप्लाई। एंड जब आपको खुद से याद आएगा कि नहीं इसमें ये
ये रिएक्शन मैकेनिज्म है या फिर एलिमिनेशन होना है, जो भी हो रहा है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व, एंड दैट इज वेयर यू एक्चुअली लर्न, दैट इज वेयर आपका लर्निंग होता है, ये एफर्ट वाला पार्ट है। इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होता है, 10 क्लास करने से नहीं होता है, ये बंगाल में कल्चर है, बट स्टिल सो आपके साइड से जब एफर्ट जाएगा, व्हेन यू योरसेल्फ ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन, तब आपको याद हो जाएगा, अंत तक कभी भूलेंगे नहीं एक्चुअली। ठीक है, ऐसे होता है। सो आपको जब पढ़ाते तो आई डोंट हैव टू स्टडी एक्चुअली, एटलीस्ट थ्योरी जब पढ़ाते हैं आई डोंट हैव टू स्टडी, बस मुझे एक बार देखना होता है कि क्या है थ्योरी, एंड बस आई टीच यू। सो सिमिलरली आपका भी होना चाहिए, स्लोली स्लोली व्हेन यू डू प्रॉब्लम्स, उससे आपका थ्योरी स्ट्रांग होता है, व्हेन यू डू प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, खुद से ट्राई करते हैं, तो आपका थ्योरी एकदम स्ट्रांग होगा, and तब आप फिजिक्स में मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है, ऐसा बहुत कुछ है नहीं खतरनाक, बहुत डरावना। वैसा कभी कभी मैथ्स हो सकता है, बिकॉज मैथ्स में दे कैन ट्विस्ट, बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फिजिक्स में इफ यू नो द कंसेप्ट तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्मॉल एडवाइस। एक्चुअली रिया का आंसर सुन के मैं आई थॉट कि आई शुड टेल दिस, सो होप दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू रिवाइज सम टॉपिक, ऐसे करना चाहिए। एंड to conclude, I'll just tell this, there's a technique called as Feynman technique. Okay, so there was a famous physicist whose name was Richard Feynman. He won a Nobel Prize, and क्या था, बहुत अच्छे फिजिक्स टीचर भी थे। So his technique is basically he tells that instead of doing passive recall, you should do active recall, and he tells some steps, एकदम बेसिक स्टेप्स है। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है या फिर कोई भी टॉपिक आपको क्या कहते हैं चेक करना है कितना आता है आपको, so he told this you can do this 4 steps. So सुनना चाहेंगे क्या, या फिर बोर हो रहे हैं आपको? यस, हमेशा ऐश्वर्या, मैं तो बोलते जा रहा हूँ बट आपको सुनना नहीं है, तो हम आइलैंड यस हमेशा ऐशी। Should I continue or should I go to the physics? You can continue. Okay. So दो लोग बोले इसलिए I'll continue. So there's a simple technique called as Feynman technique. Okay. So this is actually आपका असली टेस्ट है। अगर आपको if you're able to do this, then सही में आपको कंसेप्ट आता है कोई भी। So suppose एक बार आपने मेरा फिजिक्स क्लास अटेंड किया, ओके, तो मैं थोड़ा आप लोग के लैंग्वेज में करूँगा। So you attended my physics class, okay? कुछ तो थ्योरी पढ़ा है मैंने, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का ही पढ़ा है, ठीक है। एंड नाउ बिफोर सॉल्विंग द असाइनमेंट यू वांट टू सी कि आपको आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। और आफ्टर सॉल्विंग असाइनमेंट में भी आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही डाउटफुल लग रहा है, मेनी डाउट्स आर कमिंग, सो आई एम टू टेस्ट माई कंसेप्ट। सो नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द थ्योरी फर्स्ट, जो भी थ्योरी आपको क्लास में हो जाना चाहिए, तो क्लास में यू शुड बी वेरी फोकस्ड, वेरी अटेंटिव, ठीक है। तो एक बार क्लास में देख ले थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड का। So suppose you want to test this concept. इसको थोड़ा हटाता है, just a second. Suppose you want to test this concept. कौन सा करें? ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। You want to test magnetic field due to current carrying wire. Okay. This you want to test. So सबसे पहले क्या करना है? Whatever topic you want to test, उसको top you take a piece of paper and write on top of it. एक piece of paper पे करना चाहिए. Okay. Take a piece of paper, write on top of it.
द टॉपिक वी वांट्स टू रिवाइज. ठीक है. Suppose I want to see कि magnetic field due to a current carrying wire. Okay. So first step is paper लिया, ये लिख दिया. Now second step is you try to explain this topic in your own words. आपके own words में कर सकते हैं. Okay. So कैसे करेंगे इसको? Suppose current carrying wire है. So first of all draw a current carrying wire. तो current carrying wire आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे होगा. So current is I. ठीक है. And suppose the length is infinite. पहले infinite से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं infinite current carrying wire. So ये हमारा current carrying wire है. Current I ऐसे. And you have to find out the magnetic field at this point P. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस सपोज आ रहा है. तो ये क्वेश्चन को आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया. यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ओके ऐसे. नाउ सपोज आपको इसी में डाउट है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या करंट कैरिंग वायर क्या होता है. सो यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस आल्सो. ये तो बहुत इजी है. करंट कैरिंग वायर मतलब अब वायर इज कैरिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये भी बेसिक पता है. मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट्स. सो इसमें लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है. नाउ यू हैव टू सी कि हाउ टू फाइंड आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड. ओके. So there are two ways. First is you can use Ampere's law. Second, you can use the Biot-Savart's law. Right? So ये दोनों से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी का भी. So Ampere's law क्या कहता है? तो इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I enclosed. ठीक है. नाउ जब ऐसे रिकॉल कर रहे हैं ना तो देखो एम्पियर्स लॉ भी आ गया इसमें. तो एम्पियर्स लॉ का भी रिकॉल रिवीजन हो गया. नाउ यू शुड ट्राई टू रिकॉल इट लाइक दिस कि इसमें पूरे डिटेल में जाना चाहिए. तो ट्राई टू एक्सप्लेन कि आई एनक्लोज्ड क्या है. तो दिस इज करंट एनक्लोज्ड इन द एम्पियरियन लूप. ओके. देन व्हाट इज दिस इंटीग्रल. ये डॉट डीएल क्या है. तो दिस इज द लाइन इंटीग्रल. हमने क्लास में पढ़ा था. ओके. सो बता सकते हैं आप एम्पियरियन लूप भी होगा ना. अगर सपोज एम्पियरियन लूप भी आपको कंफ्यूजन है फिर आता नहीं है तो यू कैन डिफाइन एम्पियरियन लूप आल्सो. दिखा सकते हैं डायग्राम. ऐसा एम्पियरियन लूप होगा. ठीक है. से वाला लाइन होता है. ठीक है. सो एम्पियर्स लॉ पूरा एक्सप्लेन किया. इसमें हर एक छोटा छोटा डिटेल एक्सप्लेन किया. एंड नाउ यू ट्राई टू अप्लाई दिस लॉ इन दिस केस. कैसे अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम्पियरियन लूप लेना पड़ेगा. ठीक है. तो इसका एम्पियरियन लूप कैसे लेंगे दैट यू हैव टू सी. तो ऐसे करते करते नाउ योर कंसेप्ट विल बिल्ड योरसेल्फ. ठीक है. तो एम्पियरियन लूप लेंगे ऐसा अराउंड द वायर. ओके. देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. इनसाइड द प्लेन होगा. सो लाइक दिस यू ट्राई टू एक्सप्लेन द एंटायर कंसेप्ट. ओके. इससे क्या होता है कि देखो अब तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पढ़ रहे थे बट यू आर रिवाइजिंग एम्पियर्स लॉ आल्सो. बायो-सावर्ट लॉ भी आ गया. राइट. सो स्लोली विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना आता है. ठीक है. तो एक बार ये पूरा कर लिया आपने. ठीक है. तो इसमें कुछ कुछ सब चीजें आपको नहीं पता है. बायो-सावर्ट लॉ भूल गए आप तो इसको हाईलाइट कर दो. सो आफ्टर यू हैव डन दिस एंटायर एक्सरसाइज फिर आप यू कैन गो बैक टू दैट. फिर से अभी फिर थ्योरी का नोटबुक देख सकते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ है क्या एग्जैक्टली. एंड ये देखने का तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा बिकॉज आपने ट्राई किया बट आपसे हुआ नहीं. फिर बायो-सावर्ट लॉ अगेन यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इन अनदर पेज और दिस पेज ओनली. ठीक है. इसका पूरा लॉ लिख सकते हैं. डायग्राम बना सकते हैं. आर डिस्टेंस दिखा के मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे करके आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं. दिस इज द वे. एंड जब आप ये लिख रहे हैं ना पूरा पेज पे so you should try to write it in such a way that as if you're explaining a newcomer या फिर आप as if you are taking my position. ठीक है. तो आप फिजिक्स प्रोफेसर बन गए अभी के लिए. ठीक है.
and now you have to explain this to someone else, that you have to explain. तो वैसे आपको लिखना चाहिए in a very simple language, very जो भी टफ वर्ड्स है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन करके, ठीक है. So if you do it like this, as if you are teaching physics to someone, a small boy, small child, ठीक है, एटलीस्ट आपके इक्वल को भी, then you will be able to understand. तब सही में आपको समझ में आएगा, ठीक है, and तब आपका कंसेप्ट बचना होगा. So there is the Feynman technique. So first you take a piece of paper, write the heading, try to explain, ठीक है, definition, diagrams, ठीक है, and try to solve it. And explain ऐसा करना है कि कोई बच्चे को explain कर रहा है, ठीक है. ये explain करने के बाद क्या करना है, जो भी आपका लूप होल्स है, जो भी मिसिंग पार्ट्स है उसको हाईलाइट करके देन गो टू द थ्योरी, जो मैंने थ्योरी पढ़ा है उसको देखो एक बार, ठीक है, एंड देन अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इट योरसेल्फ. ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक भूलेंगे नहीं, इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं. इतना कोई करेगा, सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग थ्योरी 100 टाइम्स ही कैन डू दिस एक दो बार, उसमें उसका थ्योरी पूरा क्लियर होगा, ठीक है. तो जनरली क्या होता है, ये करने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा. अब मुझे तो आ गया बिकॉज आई हैव टॉट ऑल ऑफ यू, बट शायद आपको नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे क्या होता है पता नहीं, ठीक है, डिफिकल्ट लग सकता है. बट इफ यू डू इट, इफ यू स्टिक टू दिस प्रैक्टिस, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है. ऐसा है. तो दिस इज द फाइनमैन टेक्निक. ये आपको अगर थ्योरी रिवाइज करना तो यूज कर सकते हैं. अनदर वे इज यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इसे टेस्ट का क्वेश्चन हो गया. So instead of revising the theory before solving, you directly solve करो, ठीक है. तो असाइनमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, एचसीआर में डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है. उसमें अटक रहे तो फिर यहाँ पे आ सकते हैं, इसमें भी अटक रहे तो फिर थ्योरी नोटबुक पे आ सकते हैं, ठीक है. आई थिंक इतना काफी है. इतने कर लेंगे तो आप फिजिक्स में मास्टर बन जाएंगे, होपफुली, ठीक है. तो ऐसा है. इट इज क्लियर एवरीवन? यस हमेशा Yes. इट इज क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. কিছু বুঝতে পারো কি বুঝতে পারো না কিছু? আমার বাংলা ভালো আছে না, মোটামুটি বলবেন, ঠিক আছে अमीषा? अच्छा अमीषा को बांग्ला नहीं आता. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है. तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ टीचिंग अ न्यू टॉपिक, मुझे लगता है आप लोग पहले यही करो थोड़ा सा. हम बहुत कुछ प्लान किए थे आज के लिए, बट आई फील बेटर यू रिवाइज द कंसेप्ट, ठीक है. तो एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड को रिवाइज करो अच्छे से, बिकॉज दिस इज इंटीग्रल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, जो ईएमआई का चैप्टर है. सो व्हाट यू कैन डू टुडे, यू कैन ट्राई टू रिवाइज दिस, ठीक है. जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं है उसको ट्राई करो, ओके. जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं है उसको ट्राई करो फिर से. जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में नहीं है उसको करो, एचसीआर में करो, ठीक है. लास्ट वीक भी एग्जाम दिया तो उसका भी देख सकते हो. सो ट्राई इट योरसेल्फ एंड देखोगे कितना आपको आता है. इससे आपको काफी सीखने मिलेगा, ठीक है. एक्चुअली ज्यादा सीखेंगे आप जब खुद से करेंगे, मेरा पढ़ाने से उतना नहीं होगा. सो दिस यू कैन डू आई फील. सो टुडे व्हाट यू डू दीस थ्री थिंग्स, ठीक है. आई विल नॉट टीच एनीथिंग न्यू. सो बाय नेक्स्ट क्लास यू शुड अटेम्प्ट ऑल दिस, फिर से अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. इससे काफी हेल्प होगा मेरे हिसाब से. सो ये सब है. आई थिंक इतना ही काफी आज के लिए, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इससे भी. तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी क्या करना है, ओके. ठीक है. सो आई थिंक कैन एंड द क्लास हियर. कुछ पूछना है किसी को? यू वांट टू आस्क समथिंग, टेल समथिंग? यस रिया, ओइशी, अमीषा, कुछ पूछना है तो कुछ बताना चाहते हो? Sir, can you send the answers of assignment 2 and 3? Yeah, I'll send it today. I'll Yes, sir. upload in the classroom only, ठीक है.
ठीक है, और किसी को ज्यादा लोड नहीं हो रहा है ना फिजिक्स की वजह से? सर ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं या फिर बता दो ऐसा कुछ हो रहा है तो। सर कब तक सबमिट करना है सर? वो पहले करना था इसी लास्ट। बार में? अच्छा इसी बार में नहीं, ओ मुझे लगा आप इसका पूछ रहे हैं असाइनमेंट का। इसी बार में यू डू बाय वेडनेसडे, ट्राई टू डू जितना हो सकता है, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज यू कैन, ठीक है? सर So we'll try to discuss all these things on Wednesday, ठीक है? एंड आई थिंक आप खुद से ही कर सकते हैं, खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कुछ बताना चाहते हैं कोई? ठीक है, Sir, there are 2 chapters in each syllable, I think. या एक होगा मैग्नेटिक, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एचआर में दे सकते हैं क्या? कैन यू नेम द चैप्टर्स? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ठीक है, आई विल जस्ट चेक once. Sir, magnetic field and magnetic field due to current. Page 220, magnetic field and magnetic field due to current. ये तो दोनों हो गया एक्चुअली, you can solve both. Okay, chapter 34 and 35 both you can solve. कितना ज्यादा क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है। फर्स्ट चैप्टर 61 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में कितना है? तो सेकंड में 61 है, 120। तो बाय वेडनेसडे वी ट्राई टू सॉल्व चैप्टर 34 ओनली, 35 ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ओके। So try to complete both of them before Sunday at least. ठीक है, इसे धीरे धीरे करते रहना चाहिए। Even though I may move on to the next topic, तो इस में आप धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करना है। हर रोज 15-20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ट्राई टू फिनिश बोथ द चैप्टर्स बाय संडे, ओके? तो वेडनेसडे तक ट्राई करो 34 चैप्टर करने का, एंड चैप्टर 35 यू ट्राई टू डू बाय संडे, ओके? ठीक है, ठीक है। So I think I can end the class here. Thank you very much. Thank you all. थैंक यू सर। Sir. Thank you everyone. अच्छा अमीशा, are you there? Friend meeting. शायद गायब हो गया। Yes, अमीशा, are you there? ठीक है, चलेगा लगता है। रिया आप है क्या वहाँ पे? यस सर। वेट कर रहे हैं।